राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। श्री रामचरितमानस बालकांड मास पारायण पांचवा विश्राम से आगे। सुनो मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कय देसु, सत्य के तु तेह बसई नरेसु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत भीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्रामा। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुत ही राज नृप दीन्हा, हरिहित आप गवन बन कीन्हा। जब प्रताप रवि भयउ नृप, फिरी दोसाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अघलेश। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकय देश है, जहाँ सत्य केतु नाम का राजा राज्य करता था। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था, उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिया। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी धुआई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेस भी नहीं रह गया। नृपहितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि शुक्र समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंजरन धीरा। सेन संग चतुरंग पारा, अमित सुभट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राउ हर्षाना, अरु बाजे गहे गहे निशाना। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधिन चले वो बजाई। जह तह परी अनेक लराई, जीते सकल भूप बरियाई। सप्तदीप भुजबल बस कीने, लय लय दंड छाड़ी नृप दीने। सकल अवनि मंडल ते ही काला, एक प्रताप भानु महिपाला। स्वबस विश्व करी बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। साथ में अपार चतुरंगिनी सेना थी, जिसमें असंख्य योद्धा जो सब के सब रण में जूझ मरने वाले। ऐसी अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। दिग्विजय के लिए सेना सजा कर वह राजा शुभ दिन मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चला। जहाँ तहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूखंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड ले लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था।
संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नृपहित हेतु सिखव नित नीति। गुर सुर संत पितर महि देवा, करई श्रद्धा नृप सब कै सेवा। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करई सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विधि दाना, सुनई शास्त्र बर वेद पुराना। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीरथन विचित्र बनाए। जय लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार के दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा, गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, इन सब की सदा सेवा करता रहता था। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं, राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। उसने बहुत सी बावलियाँ, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियाँ, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। फिरत विपिन नृप दीख बराहु, जनु बन दुरेऊ सिसिहि ग्रसिराहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसौ गिलत नाही। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुर घुरात है आरो पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहु। चपरि चलो है सुटुकी नृप, हाँ कि न होई निबाहु। राजा के हृदय में किसी फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी कर्म करता था, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। एक बार वह राजा अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया, और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते फिरते एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है, मानो वह क्रोधवश उसे वह उगलता भी नहीं है। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की हाट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला, और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजी, चले बराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मिली मही मिली गयऊ बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा।
प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा, गयउ दूरी घन गहन बराहु, जह नाहिन गज बाजी निबाहु, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मगत जई नरेसु, कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरी गुहा गभीरा, अगम देखी नृपति पछिताई, फिरेउ महाबन परेउ भुलाई, देख खिन्न क्षुदित त्रसित राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयउ अचेत। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी ओर आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था, और राजा भी क्रोध के वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिर विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तजि गयउ पराई, समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयउ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिलान राज ही नृप अभिमानी, रिसोर मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तेहि तब चीना, राउ त्रसित नहीं सो पहचाना, देखि सुबेश महामुनि जाना, उतरि तुरग के कीन प्रणामा, परम चतुर न कहेउ निज नामा, भूपति त्रसित बिलोकित ही, सरबरुदीन दिखाई, मज्जन पान समेत हय, कीन नृपति हर्षाई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन का अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ, आसन दीन अस्तर अभिजानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी, को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे, नाम प्रताप भानु अवनीसा,
तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परेऊ भुलाई, बड़े भाग देखेऊ पद आई। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात भयऊ अंधियारा, जो जन सतरि नगरु तुम्हारा। निशा घोर गंभीर बन, पंथन सुनहु सुजान। बस हुआ जो अस जानी तुम, जायु होत बिहान। तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाई। आपुनि आपुनु आवई ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाई। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है। ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भवितव्यता होनहार होती है वैसी ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु भांति प्रशंसे उताही, चरण बंदी निज भाग्य सराही। पुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानी पिता प्रभु करऊं ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। कही न जान नप नप ही सो जाना, भूप सुरद सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चै निज काजा। समुझिराज सुख दुखित राती, अवान लेव सुल गई छाती। सरल वचन नप के सुनि काना, भयर संभारी हृदय हर्षाना। कपट बोरी बानी मृदुल, बोले जुगुति समेत। नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रहित निकेत। हे नाथ, बहुत अच्छा। ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। फिर बहुत सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुमार के आवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत हैं। कह नप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहे अपन पदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहें संत श्रुति टेरे, परम किंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, होथ बिरंचि शिव ही संदेहा। जोशी जोशी तव चरण नमामि, मो पर कृपा करई अब स्वामी।
सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी, सब प्रकार राजहि अपनाई, बोले अधिक स्नेह जनाई। सुनि सती भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला, अब लगी मोहि न मिले को, मैं न जनावऊँ काहू, लोक मान्यता नल समा, कर तप कानन दाऊ। तुलसी देखी सुबेसु, भूलहि मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु, बचन सुधा समासनहि। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन, भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ी हैं, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते गुप्त रहूं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवनि सिधि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, अब जो तात दुरावऊं तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि न पहि उपज विश्वासा, देखा स्वबस कर्म बन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले वो पुनि सिरुनाई, कहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी, नाम एक तनु हेतु तेहि, देहन धरी बहोरी। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। ज्यों ज्यों वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, त्यों ही त्यों राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जनियाचरजू करहु मन माही, सुत तपते दुर्लभ कछु नाही, तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भय परित्राता,
तप बल शंभु करई संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भयउ नृपहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। करम धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी। सुनि महीपतापस बस भयउ, आपन नाम कहन तब लयउ। कहतापस नृप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। सुनु महीस असी नीति जह, तह नाम न कहि नृप। मोहि तोहि पर अति प्रीति, सोई चतुरता विचारि तब। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है, क्योंकि तप के बल से ब्रह्मा जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले बने हैं। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वह वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन, स्थिति और संहार, प्रलय की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन, मैं तुमको जानता हूं, तुमने कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहां तहां अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया है। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। नाम तुम्हार प्रताप दिनेसा, सत्य केतु तव पिता नरेसा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, कह नापन जानिय काजा। देखितात तव सहज सुधाई, प्रीति प्रतीति नीति निपुनाई। उपजी परि ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, मागु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गहि पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदारथ कर तल मोरे। प्रभु हुई तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बरहो सोकी। जरा मरण दुख रहित तनु, समर जिते जनिको। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूं, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम।
ओम